अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामे तिरमिज़ी, नसाई और अबू दाऊद ने लिखा है कि आक़ाए दो जहां, शहंशाह कौनो मकां, सरापाए रहमत, शफ़ीउल उम्मत, खातमुन नबीयीन, सरकार दो आलम, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हसनैन करीमैन आ गए और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव दामन उबा में इस तरह उलझे कि आप जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा तर्क कर दिया और मिंबर से उतरकर उन्हें आगोश में उठा लिया और मिंबर पर तशरीफ लाए और खुतबे का मुनक़ता सिलसिला जारी किया। एक रिवायत के मुताबिक एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी तो उनकी वालिदा से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हुसैन के रोने की आवाज़ मुझे गमगीन करती है। यह है आपके प्यारे नवासे, अली के लाडले, ज़हरा के दुलारे। एक सहाबी का बयान है कि मैंने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा है कि वो एक कंधे पर इमाम हसन और एक कंधे पर इमाम हुसैन को बिठाए हुए लिए जा रहे हैं और बारी बारी दोनों का मुंह चूमते जाते हैं। एक सहाबी का बयान है कि एक दिन सरवरे कायनात नमाज पढ़ रहे थे और हसनैन आपकी पुष्ट पर सवार हो गए। किसी ने रोकना चाहा तो हजरत ने इशारे से मना कर दिया। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीतों हसनैन करीमैन की। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बसआदत 3 शोबान 4 हिजरी बमुताबिक जनवरी 626 को मदीने में हुई और आपकी परवरिश साए नबूवत, मौज़े रिसालत और मादन अलम में हुई। आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन रखा और आपके कान में अज़ान व अकामत फरमाई और आपकी आमद के 7वें दिन दुम्बा ज़िबा किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह मुबारक के वज़न के बराबर चांदी सदका फरमाई और आपके बारे में फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ और अल्लाह ताला इससे मोहब्बत रखता है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखता है। आपने बेत नबूवत में परवरिश पाई, यहाँ तक कि आपका सने 6 साल हुआ। रिवायत है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के बाद जिब्राईल अमीन नाजिल हुए और उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अर्ज की कि अल्लाह ताला आप पर दुरूद व सलाम भेजता है और इरशाद फरमाता है कि चूंकि आपसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत मूसा से हारून की निस्बत जैसी है और अली आपके लिए वैसे ही हैं जिस तरह हारून मूसा के लिए थे, इसलिए अपने इस बेटे का नाम हारून के छोटे फर्जिंद शब्बीर के नाम से मौसूम कीजिए, जिसका अरबी में तर्जुमा हुसैन होगा। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम मिलते ही हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि अली व फातिमा, क्या आप दोनों ने अपने नौमौलूद के लिए कोई नाम मुंतखब किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इस अम्र में आप पर सुबकत नहीं लिया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि इस मुबारक मौलूद का नाम हुसैन रखिए। हजरत हज़ीफ़ा यमानी का बयान है कि मैंने
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन बहुत ज्यादा मसरूर पाकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, आज अफरात शादमानी की क्या वजह है? इरशाद फरमाया कि मुझे आज जिब्राइल ने यह बशारत दी है कि मेरे दोनों फर्जिन हसन हुसैन जवानाने बहिश्त के सरदार हैं और उनके वालिद अली इब्ने अबी तालिब उनसे भी बेहतर हैं। आपका शिजरे तैयबा कुछ यूं है, हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कसी बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन कुरैश बिन कनाना बिन खजीफा बिन मदरका बिन इलियास बिन मदर बिन नज़्ज़ार मअद बिन अदनान है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबू तालिब बिन हाशिम हैं, जबकि सैयदुल शहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद के नाम ये हैं, अली अल सज्जाद, अली अकबर, अली अस्कर, जाफर, फातिमा और सकीना। इंसानी तारीख में इब्तिदा से आज तक हक व बातिल के दरमियान बहुत सी जंगें हुई हैं, लेकिन इन तमाम जंगों में वो मौरिका और वाक़या अपनी जगह पर बेमिसल है जो करबला के मैदान में रोनुमा हुआ। ये मौरिका इस एतबार से भी बेमिसाल है कि इसमें तलवारों पर खून की धारों ने, बर्छियों पर सीनों ने और तीरों पर गर्दनों ने फतह व कामयाबी हासिल की। इस तरह इस जंग का मजलूम आज तक मोहतरम, फातेह और हर इंसाफ पसंद इंसान की आंखों का तारा है, जबकि जालिम अब तक के लिए शिकस्त खुर्दा और इंसानियत की निगाह में काबिले नफरत है। यजीद के खलीफा बनने के बाद लोगों को 49 हिजरी में यजीद की बैत के लिए बुलाया गया। मुसलमानों ने इस फैसले को नापसंद किया और सख्त इख्तिलाफ का इजहार किया। लोगों को यजीद के मशागिल का इल्म था, वो जानते थे कि वो शराब नोशी करता है, नाच गाने में दिलचस्पी लेता है। उसने अपने महल में नाच गाने वालियां और कुत्ते रखे हुए थे, उसके एमाल फासिकाना थे। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम ने यजीद की बैत से इनकार किया। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन पर बैत के लिए दबाव डाला, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। आपने जो अज़्म इख्तियार किया उस पर साबित कदम रहे और मक्का तशरीफ ले गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम इराक से सैकड़ों खतूत आए, जिनमें तहरीर था कि आपके साथ 1 लाख आदमी हैं, आप जल्द इराक आ जाएं ताकि लोग आपके दस्ते मुबारक पर बैत करें। हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने के लिए इराक भेजा। कूफे के लोग मुस्लिम बिन अकील से बड़े इखलाक से पेश आए और कसम खाई कि अगर हजरत इमाम हुसैन कूफा आ जाए तो वो दिलो जान से आपकी मदद करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात साजगार हैं, वो कूफे तशरीफ ले आए। खत मिलने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा रवाना हुए। यजीद ने कूफे के गवर्नर नोमान बिन बशीर को माजूर कर दिया, क्योंकि वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नर्म गोशा रखते थे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद समिया
को कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को हजरत इमाम हुसैन के पास भेजा और उनको यजीद की बेत का मशवरा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे वापस जाने दो या यजीद के पास ले चलो ताकि उससे मुकालमा करूं, और अगर दोनों शर्तें मंजूर ना हो तो तुर्कों की जानिब जाने दो ताकि उनके खिलाफ जहाद करके शहादत का रुतबा हासिल करूं। हजरत इमाम हुसैन का पैगाम इब्न ज़ियाद को पहुंचाया गया, मगर उसने अपने साथियों के मशवरे के बाद तीनों शर्तें मुस्तरद कर दी और बैत का मुतालबा किया। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी लेने से रोक दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि वो मुहासरे में आ गए हैं और इब्न ज़ियाद के इरादे दुरुस्त नहीं हैं, तो आपने नबी मुहर्रम को चिराग गुल कर दिए और खुतबा दिया और अपने अजीज व अकारिब और रुफ़क़ा से कहा कि यजीद को सिर्फ उनसे दुश्मनी है, लिहाजा जो लोग वापस जाना चाहें वो चले जाएं। काफिले में शामिल सब लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया और आखिरी दम तक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देने का फैसला किया। सैयदना हुसैन ने अंधेरा इसलिए किया ताकि जो लोग वापस जाना चाहें उनको निदामत ना हो। हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 आदमी थे। करबला के मैदान में इंसानी तारीख का अलमनाक सानहा पेश आया। 10वीं मुहर्रम आशूरा के रोज हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए और कुरान हाथ में लेकर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के फर्जंद हैं। यजीदी फौज पर इन बातों का कुछ असर न हुआ और काफिला हुसैन पर हमला कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के रुफ़क़ा बारी बारी लड़ते हुए शहीद होते गए और आखिरकार हजरत इमाम हुसैन को भी माह मुहर्रम 61 हिजरी यौम आशूरा बरोज जुम्मे को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 54 साल थी। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किसी की अजारादारी नहीं, वो बिला तफरीक और बिला इम्तियाज सबके महबूब हैं। शहादत इमाम हुसैन से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी की तबलीग करना और बुराई से रोकना हर मुसलमान का मजहबी फरीजा है। झूठ और सच की जंग में अफरादी किल्लत कोई हैसियत नहीं रखती। सच के अलमबरदार अगर तादाद में कम भी हों तो झूठ का मुकाबला उनका फर्ज है। जंगे बद्र और जंगे करबला में यह भी एक कदर मुश्तरक है कि तादाद की कमी हक के रास्ते में हाइल न हुई। हजरत इमाम हुसैन का यजीद के खिलाफ जहाद मजहबी तासुब या फिरका वारियत की बिना पर न था, बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। फी ज़माना मुसलमान किरदार के बहरान में मुब्तला हैं। अल्लाह अज़्वजल से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के सदक़े में हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।